Hello my dear students, very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आप लोग की बेहतर तरीके से पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, बोर्ड की भी तैयारी बेहतर तरीके से हो रही होगी आप लोग को और जेई की भी। तो हम लोग देख रहे थे पिछले लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए। देखिए हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटेड टू पार्शियल फ्रैक्शन। पहला एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका दिया गया आई और इंटीग्रेशन 1/x + 1 इंटू x - 2 के होल स्क्वायर dx दिया गया, ये आपका दिया गया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे, इंटीग्रेशन a/x + 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 2 के होल स्क्वायर होल आपका dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें तो जो आपका a है, a और c का वैल्यू आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। डायरेक्ट कैसे निकलेगा, आपको बतलाए थे कि अगर नीचे वाला जो आपका दिया गया डिनोमिनेटर में जो भी आपका फंक्शन दिया गया है, इसमें दिया x + 1 है और x - 2 के होल स्क्वायर है, तो अगर x + 1 के पावर मैक्सिमम वाला नीचे में है, ठीक है, इसके पावर एक ही है, इसके पावर में एक ही है, तो मैक्सिमम में अगर नीचे रहेगा तो उसको हम लोग डायरेक्ट इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि x + 1 = 0 कर देते हैं। तो x + 1 = 0 करें तो आपका हो जाएगा x = -1 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो आपका x -1 हो गया, इस इक्वेशन में हम लोग डाल देंगे। ठीक है, इसमें हम लोग डाल देंगे, तो x -1 डालिए तो 1/-1 - 2 - 3 के होल स्क्वायर। यहाँ से डायरेक्ट आपका a का वैल्यू आ जाएगा, a बराबर डायरेक्ट निकाल देते 1/-1 - 2 के होल स्क्वायर, 1/-1 - 2 आपका -3 के होल स्क्वायर बराबर हो गया आपका 1/9 हो गया। ठीक, अब देखिए आपका x - 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो जो ये वाला वैल्यू है इसका मैक्सिमम पावर पर इसमें आप कहा x - 2 के होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, x - 2 के होल स्क्वायर यहाँ पर, तब ये इसको वैल्यू हम लोग बराबर 0 करेंगे तब आपका c का वैल्यू होगा। इसको बराबर 0 करेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका तो नीचे में आपका x - 2 एक बच जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो जब x - 2 बचेगा तो x - 2 के बराबर 0 करेंगे तो x = 2 आएगा। तो जब x = 2 देंगे वैल्यू तो आपका 0 हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा फिर। ठीक, तो ये वाला जो आपका वैल्यू है यहाँ पर इसमें हम लोग x = 2 लेंगे तब आपका c का वैल्यू आएगा। अब b का निकालने के लिए फिर हम लोग मेथड द्वारा करेंगे। देखिए डायरेक्ट हम c का वैल्यू निकाल देते हैं। तो c का वैल्यू निकालने के लिए x बराबर कर देते हैं, यहाँ पर x - 2 = 0 कर देते हैं। तो कहें कि x - 2 के होल स्क्वायर बराबर 0 करिए, यहाँ से आपका x बराबर हो जाएगा 2। अब x = 2 रख देंगे इसमें, टोटल में ये वाला हटा देंगे तो रखिए इसमें। तो c का वैल्यू आपका c बराबर 1/2 + 1 हो जाएगा, 1/3 हो गया। c का वैल्यू आपका 1/3 हो गया, a का वैल्यू आपका 1/9। और b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस प्रकार से करना पड़ेगा, 1/x + 1 इंटू x - 2 के होल स्क्वायर बराबर आपका a/x + 1 प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये जो है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 बराबर, अभी ये जब टोटल इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x + 1 कैंसिल हो जाएगा, इसमें x - 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा a इंटू x - 2 के होल स्क्वायर। इसको टोटल इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा टोटल, ये वाला इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसमें भी होगा, प्लस b इंटू, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो x - 2 कैंसिल होगा, तो एक इसमें x - 2 बचेगा और x + 1, आपका x + 1 इसमें हो जाएगा आपका x - 2 प्लस c इंटू, अब x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर कैंसिल होगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में ले जाकर तो इसमें बच जाएगा आपका x + 1, ऐसा आपका हो गया 1 = अब इसको आप तोड़ दिए a इंटू x स्क्वायर
माइनस 4x प्लस 4 हो गया प्लस b इंटू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स हो गया प्लस माइनस टू हो गया प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 हो गया 1 इक्वल्स टू एक मल्टीप्लाई कीजिए इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4ax हो गया प्लस 4a प्लस हो गया आपका बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 2b हो गया आपका प्लस में सी एक्स प्लस सी हो गया, यहाँ से हो गया आपका 1 बराबर। अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमको सी का वैल्यू सॉरी बी का वैल्यू निकालना है। आपका सी का वैल्यू कितना 1/3 और ए का वैल्यू 1/9 है, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इन दोनों को सिंपली इक्वेट कर दीजिए आप, ठीक है। किसी का भी को इक्वेट कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर इसमें भी एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे इसमें क्या बचेगा ए, इसमें भी हो जाए आपका ए प्लस बी, आपका ए प्लस बी, ठीक है। अब इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, इधर आपका एक्स स्क्वायर है और भी इधर टर्म सब आपको कॉमन होगा, लेकिन हमको बी का वैल्यू निकालना है। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर इधर है नहीं, तो इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का इधर 0, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर डायरेक्ट 0 कर देते हैं। ए का वैल्यू आपका आ गया है 1/9 प्लस बी बराबर 0, यहाँ से बी बराबर आपको हो गया -1/9। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा, हो गया यहाँ से आपका आई बराबर इंटीग्रेशन ए वाला ए का वैल्यू कितना है 1/9, तो इसमें कर दीजिए 1/9 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, सबको अलग अलग कर देते हैं, प्लस बी बराबर आपका है -1/9 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस इंटीग्रेशन सी बराबर आपका 1/3 अपॉन एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर डी एक्स, सी की वैल्यू आपका कितना 1/3। यहाँ से आपका आ जाएगा आई बराबर 1/9 बाहर हो गया, आपका डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1/9 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1/3 इंटू, अभी इसको हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं, तो हो जाए आपको एक्स माइनस 2 तो पावर -2 डी एक्स हो जाएगा, सबका इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपका आई बराबर 1/9 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, x का स्थान पर x प्लस 1 है, तो हो जाएगा आपका log मोड x प्लस 1 हो जाएगा -1/9, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो हो जाएगा log मोड x माइनस 2 प्लस 1/3 इंटू, अब इसको जब इंटीग्रेट कीजिए तो होगा x माइनस 2 के पावर -2 प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस सी को कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगा दिए, आई बराबर हो गया 1/9 log मोड x प्लस 1 माइनस 1/9 log मोड x माइनस 2। अभी देखिए -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा तो -1 इसमें मल्टीप्लाई किए तो -1/3 हो गया आपका x माइनस 2 -2 प्लस 1 -1 हो गया प्लस सी, एक बार ऐसे लिख सकते हैं हम लोग आई बराबर 1/9 log मोड x प्लस 1 माइनस 1/9 log मोड x माइनस 2 माइनस 1/3 अपॉन में x माइनस 2 के पावर में -1 है तो नीचे आ जाए तो आपका x माइनस 2 हो जाएगा सिंपली, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए
कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर dx। अगर ऐसा आपका दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। पहले तो क्या कर देंगे, और देखिए नीचे में आपका सबसे पहले नीचे में आपको ध्यान देना है कि जितना आपका टोटल दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है, करने का मतलब कि x के पावर में जितना हो या तो x माइनस 2 जो भी है उसके पावर में जितना हो उतना आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है। कहने का आर्बिट्री कांस्टेंट ए बी सी डी वगैरह, तो एक्स स्क्वायर है एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर, कहने का मतलब 2 2 4 को, ठीक है। डिग्री कितना हो गया, 4 हो गया टोटल, ठीक है। तो इसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट आपका 4 होगा, ए बी सी डी आएगा। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि ए अपॉन एक तो होगा एक्स होगा प्लस बी अपॉन, सबको सिंगल डिग्री हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस डी अपॉन एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर होल डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहां से हो गया आपका आई बराबर इसको हम लोग देखिए क्या करते हैं। देखिए जो x का मैक्सिमम पावर वाला किसके नीचे में है, कौन सा आर्बिट्री कांस्टेंट के नीचे में है, एक्स स्क्वायर किसके नीचे में है, b के नीचे में। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका b का वैल्यू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर सिंपली क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ से आपका x बराबर हो जाएगा 0, x का वैल्यू 0 डाल देंगे, इसको हम लोग ढक देंगे, इसमें नहीं है इसको हटा देंगे, और ऊपर नीचे हम लोग x का वैल्यू 0 डालेंगे। किसमें डालिए 0 0 0, कितना बचेगा ऊपर में, तो किसका वैल्यू आएगा, b का, था डायरेक्ट b बराबर लिख देंगे हम लोग, हो गया ऊपर में 0 प्लस 4 अपॉन, इसमें 0 डालिए तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बराबर आपका कितना आ गया 1 हो गया। तो b का वैल्यू आपका 1 हो गया। अब देखिए x माइनस 2 का मैक्सिमम पावर 2 है, x माइनस 2 का मैक्सिमम पावर 2 वाला कौन सा, ये है d अपॉन है, इसको हम लोग ढक लेंगे और x माइनस 2 बराबर 0 कर देंगे, तो जो आपका x माइनस 2 के होल स्क्वायर इसको बराबर 0 कर देंगे, तो ये आपका x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ से हो गया आपका x बराबर 2। अब x बराबर 2 पुट कर देंगे, इसको हम लोग हटा देंगे, ऊपर नीचे x बराबर 2 पुट कीजिए तो किसका वैल्यू आ जाएगा, d का। यहाँ से लिख सकते हैं d बराबर, इसको ढक लीजिए, 2 पुट कीजिए ऊपर में, 2 के क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 के स्क्वायर, ठीक। यहाँ से देखिए 8 हो गया माइनस 8 प्लस 4 अपॉन 4, 8 8 कैंसिल हो गया आपका 4/4, ये आपका 1 आ गया। तो डी का वैल्यू 1 हो गया और बी का वैल्यू 1 हो गया। डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं आई बराबर हो गया आपका a अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस डी बराबर 1 है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर डी एक्स। अब आपको वैल्यू ए और सी के निकालना है, तो ए और सी के लिए इतना बराबर इतना करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से कीजिएगा आप इस प्रकार से एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू
एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर बराबर ए अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस डी के वैल्यू 1, तो 1 अपॉन एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 बराबर होगा। अब ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो देखिए एक्स स्क्वायर ऊपर में जाएगा और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर जाएगा, तो एगो एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका a इंटू एक्स, इसमें एक्स बचेगा ना, ये हो जाएगा आपका ए भी बच जाएगा एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर प्लस ये टोटल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स को कैंसिल होगा, तो 1 इंटू हो जाएगा आपका एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर इसमें। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स माइनस टू एगो कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू बच जाएगा प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर इंटू हो गया आपका एक्स माइनस टू प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें बच जाएगा सिर्फ 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका हो गया एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 बराबर, अब a इंटू एक्स को इधर मल्टीप्लाई नहीं तो इसको रहने दीजिए, पहले अंदर वाला के कर दीजिए फिर गड़बड़ हो जाएगा आपसे। इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर इसको तोड़ दिए हो गया आपका माइनस 4x प्लस 4 प्लस इसको जब तोड़िएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस ये हो गया c इंटू एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए इसमें तो होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से आपका एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 बराबर एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया टोटल में तो a इंटू एक्स क्यू माइनस हो गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस सी मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स क्यू माइनस 2c एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया आपका एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 बराबर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a एक्स क्यू माइनस 4a एक्स स्क्वायर प्लस 4a एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो गया आपका प्लस सी एक्स क्यू माइनस 2c एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स वाला इसमें है, ये होता है एक्स वाला, ये है एक्स वाला और इधर आपका एक्स वाला 2 हो गया और एक्स वाला आपको इसमें नहीं है। आपको ए और सी का वैल्यू निकालना है, बी और डी का वैल्यू आपका निकाल दिया। तो देखिए एगो ई है ए वाला और ये आपका सी वाला है, ठीक, और भी है एक तो आपका ये भी है, इसमें भी ये है और इसमें भी आपका सी है, ठीक। तो आप ऐसे कर दिए इसको एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 इजी के लिए बताते हैं एक्स क्यू वाला वो कर देते हैं तो एक्स क्यू कॉमन होगा तो इसमें आपका हो जाएगा ए प्लस सी हो जाएगा और एगो एक्स वाला कर देते हैं। क्यों कर देते हैं एक्स वाला? क्योंकि आपका इधर तो एक्स वाला है नहीं तो इसका कोफिशिएंट तो 0 ही हो जाएगा इधर, और इधर में जो आपका ये एक्स वाला एक्स का जो कोफिशिएंट उसी एक्स वाला जो टर्म है एक ही वो है ए वाला में, सी वाला में नहीं है, तो आपका आसान हो जाएगा। तो इसको हम लोग ले लेते हैं, ये वाला को और ये वाला को ले लेते हैं इजी के लिए। बस इसमें एक्स कॉमन है, इसमें आ जाएगा 4a माइनस 4 हो जाएगा। अब एक्स वाला कोफिशिएंट बराबर 0 कर देते हैं क्योंकि इधर आपका एक्स है ही नहीं, तो हो जाएगा आपका a 4a माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से आपका 4a
बराबर इधर 4 जी गया, यहाँ से आपका a बराबर हो गया 4/4 हो गया आपका 1 आ गया। तो a का वैल्यू आपका हो गया 1 हो गया। अब इसका कोफिशिएंट हम लोग बराबर कर देंगे, a प्लस सी बराबर कितना होगा 1, क्योंकि एक्स क्यू वाला है ना इधर, तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट तो इसका गुणांक में 1 है, तो हो जाएगा आपका a प्लस सी बराबर 1। a की वैल्यू आपका कितना 1 आएगा, तो 1 प्लस सी बराबर 1। यहाँ से आपका c बराबर कितना हो गया 1 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, देखिए तो c के वैल्यू आपका कितना हो गया 0 आ गया, यहाँ से c बराबर 0 और a बराबर यहाँ से हो गया आपका 1। अब यहाँ पर हम लोग इसको रख देंगे, देखिए आपका इंटीग्रेशन बन जाता है जिसे यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, इसमें डाल दिए ए बी सी डी के वैल्यू, तो ए कितना आपका ए बराबर हो गया आपका कहाँ गया 1 हो गया आपका 1/x प्लस बी का वैल्यू आपका हो गया b बराबर 1 आया है, तो 1/x² प्लस सी के वैल्यू आपका 0, तो 0 अपन कर दीजिए x माइनस 2 प्लस डी का वैल्यू 1, तो 1/x माइनस 2 के होल स्क्वायर dx, ये तो वैल्यू आपका 0 हो गया। यहाँ से हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन, सबको अलग अलग कर दीजिए 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x² dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x माइनस 2 के होल स्क्वायर dx हो गया आई बराबर इंटीग्रेशन, डायरेक्ट कर दें, चलिए एक लाइन और कर देते हैं 1/x dx प्लस ये जो नीचे में आपका एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाए तो x⁻² dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऊपर जाएगा तो x-2 के होल स्क्वायर ऊपर में -2 आ जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ से होगा आपका आई बराबर 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x, इसको इंटीग्रेट करेंगे प्लस x⁻² प्लस 1/-2 प्लस 1 कर देंगे, प्लस इसमें भी x-2 (-2) प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो हो गया आपका i बराबर लॉग मॉड x प्लस x⁻² प्लस 1, तो हो गया -1/-1 प्लस x-2 के पावर -1/-1 प्लस c, ऐसा हो गया आपका i बराबर लॉग मॉड x, माइनस मल्टीप्लाई होगा ऊपर में तो माइनस हो जाएगा, और ये x -1 है तो हो जाएगा आपका -1/, इसको नीचे लेके आ जाएंगे, इसके बाद -1 तो नीचे आ जाएगा तो x हो जाएगा, ये भी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -1/(x-2) हो जाएगा प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। देखिए स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपका प्रोसेस होगा, ये आपका पूछा जाता है, एक न एक जरूर पूछा जाता है, 3 या 5 नंबर का आपका रहता ही है, हर साल देता है, तो इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से आई बराबर इंटीग्रेशन dx, तो 1 कर देते हैं x-1 इंटू x² प्लस 1,
ऐसा अगर आपका दिया गया क्वेश्चन, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस टाइप में आपका रहे, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म है, ठीक है, तो यहाँ पर तो हम लोग एक तो इसके लिए हम लोग कर देंगे 1 अपॉन डायरेक्ट, सो ए अपॉन एक्स माइनस 1 कर देंगे, प्लस इसके लिए जितना एक्स के पावर में रहेगा उसका एक कम पावर ले करके आपको आर्बिट्री कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देना। या तो कहें कि इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर में 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे बी एक्स प्लस एक और आर्बिट्री कांस्टेंट सी लिख देते हैं। अगर यहाँ पर रहता आपका एक्स क्यूब के टर्म में रहते तो हम लोग लिखते बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी कर देते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से आपका होता, यहाँ पर आपको हो जाए नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनमें आपका dx। अब इसके लिए a के वैल्यू निकालने के लिए तो आपका डायरेक्ट x माइनस 1 बराबर 0 कर दें, तो आपका a के वैल्यू निकाल दे। इसको निकालने के लिए फिर हम लोग वही मेथड द्वारा हम लोग चलेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट हम लोग इक्वेट करेंगे। तो देखिए इसमें कर देते हैं x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे, तो आपका x का वैल्यू 1 हो गया। अब इसमें हम लोग x बराबर 1 पुट कर देंगे तो आपका a का वैल्यू आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे a बराबर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 इसमें डालिए, हो गया आपका 1/2, a का वैल्यू आपका 1/2 हो गया। अब b और c के वैल्यू निकालने के लिए कोफिशिएंट इक्वेट करना पड़ेगा, तो इक्वेट करने के लिए देखिए हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर, ये हो जाएगा आपका ए का वैल्यू 1/2 आ गया। इसको डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग 1/2 कर दिए ना, तो कर देते हैं, लीजिए तो ये रहने दिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे देखेंगे इसको, ये कर देते ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 बराबर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक्स माइनस 1 कैंसिल होगा, तो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होगा, इसमें बच जाएगा आपका एक्स माइनस 1, ऐसा हो गया आपका 1 बराबर ए मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये इसके सी एक्स, इसको इसके साथ तो माइनस बी एक्स, इसके साथ माइनस सी होगी, ऐसा आपको 1 बराबर एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट हम लोग निकाल लेंगे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर इंटू ए इसमें प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और इसको ए और ये सी वाला तो हो गया आपका प्लस ए माइनस सी, हो गया आपका कांस्टेंट वाला टर्म, और ये इसको कर दें एक साथ प्लस में एक्स कॉमन लिए तो इससे हो गया सी माइनस बी हो गया। अब देखिए कांस्टेंट वाला टर्म कितना 1 है, तो ए माइनस सी बराबर 1 कर सकते हैं हम लोग, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म इधर नहीं है, इसका मतलब ए इसका जो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर नहीं है तो इसको कोफिशिएंट 0 मान लें, तो ए प्लस बी बराबर 0 हो गया। ए का वैल्यू कितना 1/2 प्लस बी, यहाँ से आपका बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग ए माइनस सी बराबर 1 कर देंगे, तो यहाँ से आपका सी का वैल्यू आएगा, ए का वैल्यू 1/2 माइनस सी बराबर 1, यहाँ से हो गया आपका सी इधर लेके जाए 1 इधर लेके जाए तो सी बराबर हो गया 1/2 माइनस 1 बराबर हो गया माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है।
अब आपका सी के वैल्यू आ गया है -1/2, ये हो गया। बी के वैल्यू -1/2, सी के वैल्यू -1/2, ए के वैल्यू 1/2 हो गया। अब इसमें हम लोग रख देंगे ऊपर वाला जो रख दीजिए, बन जाएगा देखिए आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन आई बराबर ए बराबर कितना 1/2 होल अपॉन में x-1 प्लस बी के वैल्यू आपका -1/2 है, आपका -1/2 x प्लस सी बराबर ये -1/2 अपॉन में x² प्लस 1 dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं। आपका आई बराबर ये हो गया आपका 1/2 होल में कर दिए 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x-1 प्लस इसको अलग कर देते हैं, इसको भी अलग कर देते हैं हम लोग, तो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन x dx अपॉन में x² प्लस 1 आपका -1/2 इंटीग्रेशन dx। इतना बटे इतना, इतना बटे इतना करना पड़ेगा, हो गया आपका dx अपॉन x² प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं आई बराबर 1/2 1/x-1 का इंटीग्रेशन होगा लॉग मोड x-1 होगा आपका -1/2 x dx अपॉन x² प्लस 1 -1/2 हो गया आपका 1/x² प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन है आपका tan इनवर्स x। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो नीचे वाला x² प्लस 1 इसको t मान लेंगे, x² प्लस 1 बराबर t, इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx बराबर आपका dt हो जाएगा, ऐसे आपका x dx बराबर dt/2 हो जाएगा। ठीक, तो x dx का वैल्यू आप dt/2 कर दीजिएगा, तो आपका आई बराबर 1/2 log mod x-1 -1/2 x dx बराबर क्या dt/2 अपॉन में x² प्लस 1 को t -1/2 tan इनवर्स x प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आपका आई बराबर हो गया 1/2 log mod x-1 माइनस ये के 1/2 भी है ना, तो हो जाएगा -1/4 हो जाएगा, 2 2 4, 1/t का इंटीग्रेशन log t, आपका log mod t -1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। अब t को वैल्यू पुट कर देंगे, t बराबर क्या माना था x² प्लस 1, आपका आ जाएगा आई बराबर 1/2 log mod x-1 -1/4 log mod x² प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग घेरा में डाल दें बक्सा, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन I बराबर x dx अपॉन कहा x माइनस 2 का इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना। तो इसमें भी हम लोग वही प्रोसेस करेंगे जो अभी हम लोग प्रोसेस किए हैं, सिर्फ इसमें था आपका ऊपर में 1 था, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 था उसमें। देखिए इसमें लिख देते हैं इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल डी एक्स। अब ए के तो वैल्यू डायरेक्ट आपका आ जाएगा, एक्स माइनस 2 बराबर 0 कर देंगे, तो एक्स माइनस 2 बराबर 0, यहाँ से आपका हो गया एक्स बराबर 2। ठीक है, तो ए का वैल्यू आपका हो जाएगा एक्स और 2 पुट कर दिए ऊपर नीचे, आपका 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया आपका 2 अपॉन 4 4 8 हो गया 1/4। आपका ए का वैल्यू हो गया 1/4। अब बी और सी का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए हम लोग x अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर हम लोग कर देंगे a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स बराबर एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा इधर में, एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स माइनस 2 बच जाएगा इसमें। हो गया आपका एक्स बराबर ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a, इसमें मल्टीप्लाई होगा तब प्लस हो जाएगा आपका बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर हो गया आपका माइनस 2bx, इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो गया आपका सी एक्स, इसमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो गया माइनस 2c। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक साथ कर दीजिए, है आपका एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी हो गया। अब 4a है माइनस 2c है, इसको भी एक साथ कर सकते हैं, प्लस हो गया आपका 4a माइनस 2c, ये हो गया आपका कांस्टेंट वाला टर्म। अब प्लस आपका बचिए ये दोनों बचिए, तो एक्स इसमें कॉमन लेंगे तो आपको होगा माइनस 2b प्लस सी। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर है नहीं, इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे 0, तो हो जाए आपका a प्लस बी बराबर 0, ए का वैल्यू आपका 1/4 है, तो 1/4 प्लस बी बराबर 0, यहाँ से हो गया आपका बी का वैल्यू आ जाएगा, बी बराबर हो गया आपका माइनस 1/4 हो गया। अब इसको इक्वेट कर दीजिए या तो इसको भी इक्वेट कर सकते हैं, तो आपका सी का वैल्यू आ जाएगा, तो इसको कर देते हैं 4a माइनस
2c बराबर कांस्टेंट टर्म इधर नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म नहीं, इसका मतलब 0, तो 0 कर देंगे, तो हो जाएगा आपका c का वैल्यू निकालना है ना, तो 2c को इधर कर देते हैं, तो 2c बराबर हो गया आपका 4 है, 2 से कैंसिल होगा, 2 मरता है 2 टाइम्स, हो गया आपका c बराबर 2 इंटू ए, 2 ए का वैल्यू आपका 1/4 है, तो 2 इंटू 1/4 हो गया आपका 1/2, और c का वैल्यू हो गया आपका 1/2। अब ये ए बी और सी का वैल्यू उसमें आपको पुट कर देना, पुट कर दीजिए तो आपका सोल्व हो जाएगा। चलिए इसको कर देते हैं, तो जब आपका आई बराबर इंटीग्रेशन बराबर ए का वैल्यू आपका 1/4 हो गया, आपको 1/4 अपॉन x माइनस 2 प्लस बी के वैल्यू माइनस 1/4 x प्लस सी के वैल्यू आपका 1/2 अपॉन में x² प्लस 4 होल आपका dx हो गया। यहाँ से हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन, दोनों को अलग अलग कर देते, तो 1/4 dx अपॉन x माइनस 2 प्लस माइनस 1/4 x dx अपॉन x² प्लस 4, इसको इतना बटा इतना प्लस इतना बटा इतना, इसको भी अलग अलग कर देते हैं हम लोग, प्लस हो गया आपका 1/2 dx अपॉन x² प्लस 4, यहाँ से हो गया आपका आई बराबर इंटीग्रेशन 1/4 बाहर हो गया, ये हो गया आपका dx अपॉन x माइनस 2 प्लस माइनस 1/4 बाहर हो जाएगा, माइनस 1/4 x dx अपॉन x² प्लस 4 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस 4 का हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अब इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। नीचे वाला जो आपका है x² प्लस 4, इसको पुट कर देंगे t न बराबर आपका t होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx बराबर आपका dt हो जाएगा, ऐसा हो गया x dx बराबर dt/2, यहाँ पर रख देंगे तो आपका i बराबर 1/4 log मोड 1/x का इंटीग्रेशन log मोड x होता है, x के स्थान पर x माइनस 2 है, log मोड x माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1/4, अब x dx आपका हो गया dt/2 हो गया, और x² प्लस 4 को क्या मान लिया, t मान लिया, प्लस 1/2 इंटू, अब 1/x² प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन है तो tan इनवर्स x होता है, या तो कहें कि आपका इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a², इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a, तो a के स्थान पर आपका 2 है, तो आपका हो जाएगा 1/a, a के स्थान पर कितना 2 इंटू tan इनवर्स x/2 हो जाएगा प्लस c, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक। ये हो जाएगा आपका, यहाँ से हो गया आपका i बराबर 1/4 log मोड x माइनस 2 माइनस 1/4, 4 इंटू 2 8 हो गया, क्योंकि नीचे में आपका 2 हो गया आपका log मोड t 1/t का इंटीग्रेशन log t होगा, प्लस हो गया आपका 1/4 इंटू
tan इनवर्स x/2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये आपका i बराबर 1/4 log mod x माइनस 2 माइनस 1/8 log mod t। t बराबर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/4 tan इनवर्स x/2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हुई होगी, कोई भी आपको डाउट लग रहा है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन ओवर हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। सो आप लोग बने हुए रहे मेरे चैनल पर। सो स्टूडेंट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड नाइट।